लमसम में मिनिमम अमाउंट कितना जमा करना होता है सर? कम अमाउंट वाले लमसम कर सकते हैं क्या? देखिए, किसी भी फंड में मिनिमम 5000 आप कर सकते हैं। हम्म। 5000 रुपये से फोलियो खुल जाता है। उसके बाद में आप कोई भी अमाउंट आप 500 रुपये आप डाल सकते हैं। इवन अब तो सेबी ने जो मिनिमम SIP अमाउंट है हाँ। वो 100 रुपये कर दिया है अच्छा। कि आप 100 रुपये से SIP चालू कर सकते हैं। हम्म। तो अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि देखिए हर आदमी की एक अर्निंग होती है। उस अर्निंग के हिसाब से उस बंदे को अपने फ्यूचर के सारे काम करने होते हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो बंदा इन्वेस्ट भी करता है। जो बंदा 1 लाख रुपए कमाता है वो फ्यूचर में बच्चों की पढ़ाई 1 लाख के हिसाब से करेगा। जो 20,000 कमाता है वो 20,000 के हिसाब से करेगा। तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी फिर उसी अकॉर्डिंगली होती है। हाँ। तो आप 20,000 कमाने वाले से आप नहीं सोच सकते वो 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर दे, वो अपनी पॉकेट। तो ये कि एवरी अमाउंट इज इम्पोर्टेंट। तो अमाउंट है तो आपको उसको डालना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल। अच्छा, एक और कमेंट ये है, हालांकि देखिए बहुत तरह के कमेंट्स पूछे जाते हैं हमारे जो व्यूअर्स होते हैं। देखिए कुछ पॉजिटिव भी पूछते हैं, कुछ नेगेटिव व्यू भी अपना रखते हैं। तो हालांकि एक क्वेश्चन ये है कि SIP स्कैम है, गवर्नमेंट को सीधे तौर पर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 12.5% का प्रॉफिट जो होता है वो सरकार को हो रहा है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, हमारा देश लगभग 200 सालों तक ना अंग्रेजों का गुलाम रहा था। तो हम ना उन्हें लगान देते थे। तो हमारी सोच में ना आज भी वो लगान शब्द बैठा हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि भाई आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, आप प्रिंसिपल पे टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप कमा रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं, और उसी टैक्स से गवर्नमेंट रोड बनाएगी, रेल बनाएगी, मेट्रो बनाएगी। तो टैक्स देना भी जरूरी है। हाँ, वहां दिक्कत हो सकती है कि आपने प्रिंसिपल पे टैक्स गवर्नमेंट ले ले, तो डेट इज रॉन्ग। वो ऐसा नहीं है, आप कमाएंगे तो आप टैक्स देंगे। अच्छा, एक कमेंट ये है कि इस समय टाटा स्मॉल कैप में निवेश किया जाए तो 5 से 7 साल में कैसे डिसीजन साबित ये हो सकता है कि अगर मतलब इन्वेस्ट इसमें किया जाता है तो कैसा रहेगा? देखिए, टाटा स्मॉल कैप अच्छा फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का। एंड यहाँ पे ना अच्छी चीज़ क्या है कि इन्होंने टाइम मेंशन कर दिया है। तो 7 साल अपने आप में एक अच्छा टाइम है। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब लॉन्ग से। टर्म है, तो 7 साल में तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये साल 2 साल होता तो फिर बिल्कुल ना होता। एक्चुअली म्यूचुअल फंड बनाए उनके लिए जिनके पास में कम से कम 5 साल हो। हाँ। तो 5 साल प्लस में आप कोई भी फंड लीजिए, अगर आपका फंड ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस देगा तो वो आपको 12-13% तो बड़े आराम से दे देगा, जो FDRD से ऑलमोस्ट डबल है। और अच्छा होगा तो उससे और बेटर कर देगा। अच्छा नरेंद्र जी, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में जब अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन थी तो उसमें स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा आया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इसी तरीके से आगे देखने को मिल सकता है या फिर कुछ चेंजेस इसमें आ सकते हैं? क्योंकि देखिए कई सारे लोगों ने स्मॉल कैप में भी अच्छा पैसा बनाया है। देखिए, हमने ना लगभग 1.5 महीना पहले यहीं पे हमने एक पॉडकास्ट शूट किया था। उस पर मैंने कहा था कि इस टाइम आपको स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा डालना चाहिए। वो इसलिए नहीं कहा था कि सिचुएशन अनसर्टेन है, वो इसलिए कहा था कि स्मॉल कैप मिड कैप अपने पीक से बहुत नीचे आए हुए हैं। दे आर वेरी वेरी चीप, और आज भी उनकी वैल्यूएशन नीचे है, आज भी वो सस्ते में अवेलेबल हैं। तो यहाँ से अभी स्मॉल कैप मिड कैप और अच्छा करेंगे। और देखिए, कभी भी ना म्यूचुअल फंड में 1 महीने या 2 महीने की रैली नहीं होती। अच्छा। रैली मीन्स साल 1.5 साल वो सेक्टर चला है, उसको हम रैली बोलते हैं। तो ये तो बहुत बहुत छोटा टाइम है। एक महीने 2 महीने बाद इस तरह से सोचना कि पैसा निकालेगा, नहीं। आज तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए उसके साथ में। मतलब ये रैली वाली जो चीज़ आपने कही, तो मतलब कई सारे तो ऐसे इन्वेस्टर होते हैं कि वो यही तो चीज़ कर जाते हैं कि वो ये देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ये लगातार उठता जा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो वहां पे पैसा लगा देते हैं और वो सोचते हैं कि अभी प्रॉफिट मिल रहा है तो आगे चल के भी हमें अच्छा ही खासा इससे लाभ मिलता रहेगा। तो क्या ये इसे मिस्टेक मानी जा सकती है या फिर ये अवेयरनेस की कहीं ना कहीं उसमें कमी मानी जा सकती है? देखिए, सारा ना खेल माइंड सेट का है। क्योंकि भाई 2 इन्वेस्टर हैं, एक का नाम निशांत है, एक का नाम महेंद्र है। महेंद्र ने 1 लाख रुपए डाला, 1 साल में होगा 1,13,000 रुपए। उन्होंने निकाल के जेब में रख लिया। निशान ने क्या किया, उन्होंने पैसा नहीं निकाला,
उनको पहले साल उनका 1 लाख हुआ 1,13,000 रुपये, अगले साल उनको रिटर्न है 6% फॉर एग्जाम्पल, फिर आई 18%। तो देखा कि 5 साल के बाद में उनको लगभग रिटर्न आई 13 से 14%। वहां पे उनका पैसा 1 लाख का 2 लाख रुपए हो गया। तो एक्चुअल में तो रिटर्न तो उन्होंने बनाई है कि आपने 1 लाख डाला था और आपने 5 साल में उसका 2 लाख रुपए कर दिया, और 1 लाख डाल के केवल 13,000 रुपये निकाल लेना, तो उससे क्या कि आदमी खुश हो सकता है मैंने पैसा बना लिया, बट उतना बड़ा पैसा नहीं बनाया, क्योंकि बड़ा पैसा तो लॉन्ग टर्म में बनता है। अगर आदमी चाहता है कि एक ऐसा टाइम हो कि मेरा पोर्टफोलियो मोर देन 1 करोड़ का हो, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करते रहना, फिर आपको नहीं देखना मार्केट कहाँ जा रही है। आपको तो फिर अपना ये कि भाई मेरा फोकस है 20 साल का, 10-15 साल का, तो उस टाइम तक आपको लगातार चलते रहना है। तो उसमें मार्केट अप भी होगा, डाउन भी होगा। जब जब मार्केट डाउन होगा तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, और अप होगा तो यूनिट पे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो 15 साल में 20 साल में आप बड़ा पैसा बना लेंगे। लेकिन नरेंद्र जी, बात तो ये है ना कि देखिए हम लॉन्ग टर्म को लेके देखिए ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन आज की डेट पे सबसे ज़्यादा जो कमी है वो पेशेंस लेवल की है। और दूसरी चीज़ की कि अगर कोई 7 से 10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इतने लॉन्ग टाइम में किसी को वेट करना है, तब देखिए आप इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मतलब आज जो लाख की वैल्यू है उसकी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, और आने वाले वक्त में जो हमें प्रॉफिट मिलेगा सीआर में, तो उसकी वैल्यू आप खुद बताइए कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, इन्फ्लेशन ओवरऑल हमारे यहाँ पे है 6% के आसपास, फंड रिटर्न देगा 15% के आसपास, तो आपने उससे ज़्यादा ही गेन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी लोग बाग क्यों चालू करते हैं, उनका क्या चीज़ है जो उनको एसआईपी चालू करने के लिए मोटिवेट करती है, उनको प्रेरणा देती है। जब वो डेटा उठा के देखते हैं कि एक्स फंड ने 20 साल में इतना पैसा बना दिया, 10 साल में इतना बना दिया, जब आपको मोटिवेशन 10 साल और 20 साल के रिटर्न से मिल रही है, तो फिर आप 1-2 साल में किस लिए देख रहे हैं? जो आपने देखा फिर आपको उस पर स्टिक रहना है। आप 10 साल 20 साल रुकेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। मैंने कहा ना कि भाई आपने 1 लाख रुपए डाला और 1 लाख का किसी ने 1.5 लाख रुपए निकाला, बंदा खुश हो सकता है मैंने रिटर्न मैंने 50%, एक ने 1 लाख का 20 लाख रुपए निकाला, तो जमीन आसमान का फर्क है। 20 लाख से आप लाइफ का कोई पर्पज या गोल पूरा कर पाएंगे, उस 50,000 से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लाइफ में जो कहते हैं ना कि एक्चुअल में एज ए ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ चेंज करे, इम्पैक्ट डाले, वो लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में वो चीज़ नहीं होगी। और हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? लाइफ चेंज करने के लिए। और नरेंद्र जी, एक फंडा ये कि अगर किसी को सेफ साइड से चलना है तो देखिए वो ब्लू चिप में अपना पैसा लगा दे और फिर निस्फिकर हो जाए कि ठीक है हमारा पैसा कहीं जाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमें जितना रिटर्न आना चाहिए उतना तो आ ही जाएगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल मैं रखता हूँ उस पर इत्तेफाक। देखिए, सबसे मेन क्या है कि आपका गोल क्या है, आपका मोटिव क्या है, और आपकी इन्वेस्टर की एज क्या है। अगर कोई ओल्ड एज के इन्वेस्टर हैं जिनको ये लगता है कि यार मेरी हार्ड एंड मनी है और मुझे उस पर ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे सेफ्टी के साथ में जाना है, तो उस केस में ब्लू चिप अच्छे रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं तो गिरेंगे नहीं, आपको एक डिसेंट रिटर्न आपको वो फंड दे देंगे, आपके लिए अच्छा पोर्टफोलियो बना देंगे। पर जहाँ पे है कि इन्वेस्टर का गोल लंबे टाइम का है कि भाई मुझे तो 10 साल के इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे उनको ब्लू चिप के साथ में थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप भी उनको ऐड करना चाहिए। तो फिर वो कॉम्बिनेशन उनको बना के चलना चाहिए। हर चीज़ की अपनी अलग वैल्यू है, ब्लू चिप की अपनी अलग वैल्यू है। जो रिक्वायरमेंट ब्लू चिप से पूरी हो सकती है वो ब्लू चिप ही पूरी करेगा। जो रिक्वायरमेंट मिड स्मॉल से पूरी हो सकती है उसको मिड एंड स्मॉल कैप ही पूरा करेगा। तो आपको देखना कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास टाइम कितना है, अकॉर्डिंगली जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अच्छा कर लेंगे लाइफ में, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जिस तरीके से स्मॉल और मिड कैप ने अच्छा रिटर्न जो दिया है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टर दाव लगा सकता है या थोड़ा सा बचना चाहिए, उसे हाथ जलने के चांसेस रहेंगे? नहीं, देखिए मैं कहूँगा दाव लगाने वाली तो बात ही नहीं है, सारी बात प्लानिंग की है। अगर आज भी आप श्योर है कि आपको अगले 7 साल 10 साल पैसा नीचे, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहिए। आज से 10 साल के बाद भी मिड कैप स्मॉल कैप की रिटर्न औरों से ज़्यादा डेफिनेटली होगी। तो वहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पे आ सकती है कि आपको पैसा चाहिए 2 साल के बाद में, तो आपने स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दिया,
वो फिर स्मॉल कैप मिड कैप नीचे हो या ऊपर हो, वो तो टेक्निकली बिल्कुल गलत चीज़ है। वो प्रोडक्ट बना ही नहीं है भाई। जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन हुआ है कि 10 साल के लिए, तो आप उसमें 10 साल के माइंडसेट से पैसे डालिए। बैलेंस फंड है वो बना है 3 साल के लिए 5 साल के लिए, तो आप फिर बैलेंस में जब देखिए कि मेरे पास टाइम कितना है और उस टाइम के हिसाब से अपने फंड चूज कर लीजिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई एक इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर वाले माइंडसेट के साथ अगर वो मार्केट में उतरा है, क्योंकि ट्रेडर कहीं ना कहीं देखो मजे खिलाड़ी होते हैं, वो जैसे कि आपने शुरू में बताया था ना कि वो स्मॉल कैप में अपना पैसा लगाते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटा होता है कि आज एक हफ्ते के लिए पैसा लगाना है, फिर अगली बार कहीं और दाव लगाना है। एक इन्वेस्टर अगर ट्रेडर वाले माइंडसेट से मार्केट में उतरता है तो क्या उसे फायदा होगा या फिर कहीं ना कहीं नुकसान झेलने के लिए उसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा? किसी को सिंगापुर जाना है तो वो पर्सन बस या ट्रेन में बैठ के करेगा क्या? कोई फायदा है बस में बैठ के? कोई फायदा नहीं है। उनको वहां पहुंचाएगा एरोप्लेन। इसी तरीके से ट्रेडर और इन्वेस्टर दो अलग अलग, बिल्कुल दो अलग अलग चीजें, अलग अलग माइंड सेट के हैं। एज ए प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड बना है प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 साल 10 साल 15 साल के लिए। ट्रेडिंग का जो चीज़ है वो बनी है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा डालो, बढ़ जाए तो उसको निकाल लो, प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो। तो दोनों क्या कि बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों का मोटिव बिल्कुल अलग है। अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं ट्रेडिंग के पर्पज से, तो फिर आपने बिल्कुल गलत आपने की है, तो वहाँ फिर आपका आउट होना तो तय है बिल्कुल। तो फिर आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे बिल्कुल भी। अच्छा, तो इसलिए यह कि आपको देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए, उस हिसाब से फिर आगे बढ़िए। अच्छा, तो आप अच्छा गेन करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी देखिए हमने देखा कि एसआईपी का जो क्रेज है ना पिछले कुछ वक्त से बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न भी उसमें मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में इक्विटी पे ये भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है एसआईपी? बिल्कुल नहीं। उसका रीजन क्या है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है बड़ी तेजी से, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई कंपनी आ रही हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो मार्केट को देखो, पैसा मार्केट को पैसा तो चाहिएगा। मार्केट में पैसा होगा तभी कंपनियां एक्सपेंड कर पाएंगी। तो जितना पैसा मार्केट में आएगा उतना ही हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करेगा, हमारी ग्रोथ नहीं ज़्यादा मल्टीपल होती चली जाएगी। तो इसलिए जो भी पैसा आ रहा है वो अच्छा है, वो आना चाहिए मार्केट में। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं। एक कमेंट ये है नरेंद्र जी की, लमसम तभी करना चाहिए जब मार्केट 15% करेक्शन हो, वरना 3 साल तक झेलते रहो पॉजिटिव नेगेटिव का जो ये साइकिल है वो। देखिए मार्केट ना 10% कभी भी गिर सकता है और हम उसको नॉर्मल मानते हैं, मार्केट गिरना नॉर्मल। हाँ, अगर मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है 15%, तो आपको डेफिनेटली आप उसमें लमसम डाल सकते हैं। अगर मार्केट 10% से कम गिरा है तो भी आप लमसम डाल सकते हैं, बट फिर आपको एसटीपी करनी है। अच्छा, तो एसटीपी करके आपने मार्केट के गिरने का जो रिस्क था ना, वो आपने उसको एडवांटेज बना दिया अपने लिए। अगर आज आपने लमसम पैसा डाल दिया, मार्केट गिरा नहीं है, तो डेट इज रिस्क। एसटीपी आपने लगा दी तो गिरना आपके लिए एडवांटेज बन जाएगा। अच्छा, तो इसलिए अगर मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है, 15% ज़्यादा गिरा हुआ है, तो आप नो डाउट आप लमसम पैसा डाल दीजिए। और कम गिरा है, यहाँ से लगता है कि और गिर सकता है, तो फिर आप एसटीपी चालू करिए हर हालत में। तो एसटीपी का वे सबसे बेस्ट रहता है। आपको क्या तरीके खोजने किसी भी काम के लिए, अगर आप सही तरीका खोजेंगे तो फिर आप उस पर हमेशा अच्छा गेन करेंगे, आपको फायदा होगा उस चीज़ का। इसीलिए प्लानिंग कहते हैं कि एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। और वहीं पे किसी एडवाइजर का रोल आ जाता है कि वो आपको प्रॉपर बता सके कि आपको किस तरीके से करना है।